गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 29 मार्च को जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम करेंगे 50 मोस्ट। हेलो एंड ए वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि होने वाला है 29 मार्च को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक के आधार पर बनाई गई हैं। मैं हर क्वेश्चन के साथ आंसर प्लस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी बताने वाली हूँ, जिससे आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लागू हुआ था और इंडिया को एक रिपब्लिक कंट्री माना गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हमें अब का राष्ट्रपति बताना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है, इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट भी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत की पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितना? ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लागू किया गया था। इसके पास होने के बाद 2010 में, सॉरी ये पूछा गया है किस वर्ष लागू हुआ था, 2009 में, और कंप्लीटली जो ये बन के इनेक्ट हो गया था वो 2010 था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है। टाइगर भारत का नेशनल एनिमल है जो कि स्ट्रेंथ और पावर का रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक है। 1963 को नेशनल बर्ड घोषित किया गया था। आप ये डेट भी याद रखेंगे, बी ऑप्शन 1963 को। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की तरफ है। आप स्टार्टिंग में यही मत सोचिए, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? हमें ये बताना है। इनका मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। फ्रांस भी आ सकता है, पेरिस भी आ सकता है। पेरिस इसकी कैपिटल है फ्रांस की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला शिक्षा आयोग किसे माना जाता है? किसको मतलब ये फर्स्ट कमीशन माना जाता है? फर्स्ट कमीशन है हंटर कमीशन। यह भारत का पहला एजुकेशन कमीशन है जो कि 1882 में आया था। क्या कब आया था? 1882 के अंदर हंटर कमीशन। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? कोठारी कमीशन 1964 में स्थापित किया गया था। मतलब कि जो फर्स्ट कमीशन था उसको रिफॉर्म करके 1964 में कोठारी कमीशन बनाया गया था। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किससे संबंधित है? जो हमारी NEP 2020 है, ये शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए लाई गई पॉलिसी है। इसको एजुकेशन रिफॉर्म के लिए बनाया गया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, कैपिटल सिटी बोलते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11, 12, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये दोनों चीज़ें अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, UN नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर UN नेशंस है, इनकी स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं या उसी पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिए, क्या पता इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आ जाए। भारत का राष्ट्रीय फूल है लोटस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय खेल है, बी ऑप्शन हॉकी। उसके बाद पहले ना आप खुद करके देखिए इस क्वेश्चन को, पॉज करिए वीडियो को और खुद कीजिए, लास्ट में देखिए आपके कितने करेक्ट हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान। उसके बाद है भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है, कौन सा है? सबसे छोटा हो जाएगा गोवा, महाराष्ट्र के पास है।
उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो जनरल अवेयर्स के है बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ इनसे डरिए मत, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 20 क्वेश्चन है। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, कब, बी ऑप्शन 14 नवंबर। उसके बाद है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी, किस वर्ष लागू हुई थी, 1959 मतलब कि 1959 में, ए ऑप्शन करेक्ट है। जो सार्क है उसका मुख्यालय कहाँ है, सार्क की अगर आपको फुल फॉर्म भी पता है तो कमेंट कीजिए। जो सार्क की है उनका मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की जो कैपिटल राजधानी है वो काठमांडू है। उसके बाद 26 क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। एक वीडियो हम जो हेडक्वार्टर्स हैं मुख्यालय उस पर भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि हर साल एक हेडक्वार्टर का क्वेश्चंस तो कंफर्म आता ही है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। 26 का आंसर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसने भी डिज़ाइन किया था उनका नाम है पिंगाली विनायका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पिनागाली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लोकसभा के सदस्य कितने हैं। लोकसभा में जितने सदस्य हैं वो है 543, ऑप्शन बी 543। और राज्यसभा के अध्यक्ष सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, राज्यसभा में है 245, 245। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा सबसे लंबी आएगी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी है गंगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का, जिस बनियान ट्री इनका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का। उसके बाद है 32 संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और कब बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। इसी दिन हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये बनकर तैयार हो गया था। ये भी क्वेश्चन आता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। उपराष्ट्रपति अभी हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा का चेयरमैन है, ठीक है। कौन होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी बताइए, नाम बताइए कौन है अभी फिलहाल, कमेंट करना। और उसके बाद है 34, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग का गठन 2015 में। उसके बाद है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है और ये बताइए भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी। पहली राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और क्या है, जनगण मन। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ठीक है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बतानी है, कौन सी है। भारत की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन 40,
श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से। ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। मैंगो भारत का राष्ट्रीय फल है। उसके बाद 42 इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय इंडिया के अंदर बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली राजधानी में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? राष्ट्रीय जल जीव बताना है। भारत का कौन सा है? डॉल्फिन। कहीं आप गलती से वेल कराए, क्या है? डॉल्फिन। उसके बाद आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। हमारी जो मुंबई क्या है? सपनों का शहर है। इसमें 48 क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शाक कैलेंडर पर आधारित है, जिसको शाखा भी बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 49 इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर। 8 सितंबर को लिटरेसी इंटरनेशनल बनाया जाता है, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। लास्ट है 50 क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान के महासचिव? ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ये हैं यूएन के महासचिव। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन सीरीज रीजनिंग के साथ। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।